फायर की मांग तो इसलिए की ही जा रही है क्योंकि अब तक वहाँ हजारों बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं और ये एक तरफा नरसंहार की तरह से हो रहा है। जिस जगह पर दुनिया की सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाली बस्ती है, लोग रहते हैं गाज़ा में, वहाँ पर लोगों को और खदेड़ा जा रहा है, उनको लगातार उनके ऊपर बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं, हथियारों से मारा जा रहा है और भूखों मारा जा रहा है। बीमारियां बढ़ चुकी हैं। जिस जगह पे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि लोग कीड़े मकोड़ों की तरह रहने लगे, वहाँ सीवर सिस्टम पूरी तरह तहस नहस है। यानी जो बम गिर रहे हैं वो तो फिर भी आवाज सुनाई देती है, लेकिन जो जिंदगियां इस तरह से खत्म हो रही हैं कि बीमारियां फैल रही हैं, हैजा फैल रहा है, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, जो बीमार हो गए उनको दवा नहीं मिल रही है। एक बच्ची की 50 टाँके बगैर एनेस्थीसिया के दिए गए क्योंकि एनेस्थीसिया अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह के हालात में ये बहुत ही मानवीय जरूरत है कि तुरंत युद्ध को रोका जाए और इजराइल जिस तरह का अत्याचार पिछले 75 वर्षों से 1948 से लगातार वो जिस तरह से गाजा के और वेस्ट बैंक के यानी फिलिस्तीनी लोगों के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है उसे बंद होना चाहिए। और दूसरी बात, ये एक सुविधा की चीज बन चुकी है दुनिया में। एक इस्लामोफोबिया जो फैलाया गया है अमेरिका की तरफ से या जो मजहबी संगठन है दूसरे उनकी तरफ से, तो उससे फिलिस्तीन के मुद्दे को केवल इस्लाम का या मुसलमानों का मुद्दा बना करके रखा जा रहा है। ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। हम एक सिविलाइज्ड हम सभ्य उसमें रहते हैं दुनिया में। उस दुनिया में हम कैसे खामोश रह सकते हैं कि हजारों हजार लोग बिना किसी गुनाह के मरते जाएं और हम खामोश बैठे रहें। इसलिए सारी दुनिया से अमन चाहने वाले लोग सीज फायर की डिमांड कर रहे हैं और उन्हें उनका जायज हक मिलना चाहिए जो फिलिस्तीनियों का हक है। और इसके लिए याद करना चाहिए जो महात्मा गांधी ने कहा था कि जैसे फ्रांस फ्रांसीसियों का है, जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का है, ठीक वैसे ही फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। उनको वहां से खदेड़ करके दूसरी आबादी वहां बसा करके ये मुल्क नहीं बसाए जा सकते। सर, इजराइल कह रहा है कि हम तो हमास के कमांडरों पर कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो लोग घुसे हुए हैं, हमास के लोग नहीं, हमास के लोग घुसे हुए हैं। अब जो बच्चे हैं, आप बताइए, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, उन बच्चों तक ने इजराइल के अगर आपको थोड़ा सा इतिहास देखेंगे इजराइल का, तो इजराइल पूरा का पूरा सेटलर्स का है। दुनिया के दूसरे मुल्कों से यहूदी लोगों को वहां ला करके बसाया गया। जिनकी जमीनों पर बसाया गया उनको आपने एक खुली जेल के भीतर बंद कर दिया। तो अगर वो वहां तो हर आदमी को हमास कहा जा सकता है, हर पैदा होने वाले बच्चे को भी हमास कहा जा सकता है, और जो भ्रूण में है अभी पैदा भी नहीं है उसको भी हमास का कह सकते हैं। क्योंकि बात यह नहीं है कि हमास क्या है, बात यह है कि एक दबी कुचली पूरी की पूरी इतनी बड़ी आबादी खामोश नहीं बैठ सकती। आप दीवार है अगर उस पीछे, तो कब तक पीछे हटते जाएंगे। इसलिए उसे जो हमास का बहाना बनाया जा रहा है, वो चाहते हैं कि पूरे के पूरे फलस्तीनी लोग, जो गजा के लोग हैं, वो दूसरे मुल्क में इजिप्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएं, वेस्ट बैंक के हैं वो जॉर्डन की तरफ चले जाएं, और वो केवल यहूदी लोगों के लिए बचे। वो एक ठीक उस तरह से जैसे इस्लाम के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण किया गया था, वैसे ही जैसे ज्यूज जायोनिज्म के आधार पर, ज्यूज के आधार पर नहीं। ये एक और आपको बात बताऊं कि वहां के सबसे बड़े इतिहासकार जो हैं इजरायली और यहूदी हैं, इलान पापे, उन्होंने ये कहा, अभी परसों उन्होंने भाषण दिया है और उन्होंने कहा कि इजराइल जो कर रहा है वो मानवता के साथ किया जाने वाला अत्याचार है। और उनका ये दावा है कि 90% यहूदी दुनिया भर में वो इजराइल के कृत्य को सही नहीं मानते। इसलिए इसका मतलब ये है कि इजराइल जो कर रहा है वो यहूदियों के मत को व्यक्त नहीं कर रहा है। जैसे आम हिंदू ये नहीं चाहता है कि वो मुसलमान के खिलाफ कुछ करे, लेकिन जो हिंदुत्ववादी संगठन है वो करते हैं। तो इसलिए इजराइल को यहूदियों से अलग देखना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल यहूदीवाद का, जायोनिज्म का वो प्रतीक है। वो प्रतीक यहूदियों का प्रतीक नहीं है, और यहूदी लोग इंसानों की तरह से पेश आना चाहते हैं। बीडीएस का जो मूवमेंट है, बाइकॉट डाइवेस्टमेंट का जो पूरा मूवमेंट है, जो ये मांग करता है कि इजराइल में बनी हुई चीजों को बाइकॉट किया जाए, और हम देखते हैं कि जेएनयू के भीतर जो सुरक्षा एजेंसी लगाई जाती है वो भी इजरायली। तो हम किस तरह से अपने देश के भीतर धीरे धीरे इजराइल के साथ, और केवल भाजपा के दौर की बात नहीं, मनमोहन सिंह के जमाने में भी
इजराइल के साथ में सैनिक अभ्यास करना, ज्यादा व्यापार बढ़ाना, जिस चीज को कि हम आजादी के बाद से हमेशा रिस्ट्रेन की रहे थे। इजराइल एक गलत देश है, वो एक घुसपैठिया है और कब्जा करने वाले, जिसको हम कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा जमीन का कब्जा जो हुआ है पिछली शताब्दी के भीतर, वो इजराइल ने किया है फिलिस्तीन की जमीन पर। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि वो एक इलीगल देश है, लेकिन हमारी सरकार जो बीजेपी है वो तो इजराइल के पक्ष में खड़ी हुई थी शुरू में, ठीक है। अब कुछ लोगों ने रैली भी निकाली कि हम इजराइल के साथ हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वहाँ जाना चाहते हैं और मदद करना चाहते हैं इजराइल? इसीलिए मैंने आपको उसका जवाब पहले ही दिया कि दरअसल उन्हें इस्लाम के तौर पर देखा जा रहा है। इजराइल को इस्लाम के खिलाफ जो जंग कर रहा है इस रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और हमारे देश के भीतर जो सरकार, मौजूदा सरकार है, वो इस्लाम को ही हमारे देश के भीतर भी एक शत्रु के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती है। तो इसलिए ये दोनों मिलकर के, ये उनके कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इस तरह से उन्होंने ये कोशिश की। हालांकि अगर आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वो इस तरह से नहीं की जाती, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर अभी भी इनने वोट नहीं किया उनके खिलाफ, वोट नहीं कर पाए। ये अभी भी फिलिस्तीनियों को ये कहने के बाद कि हम इजराइल की सपोर्ट में हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा दुनिया में अपनी मदद को डबल कर दिया जो फिलिस्तीन को दे रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने। तो एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव होता है, उस दबाव के तहत क्यूबा इतना सा देश था, पूरे दुनिया में केवल उसके खिलाफ 2 ही देश संयुक्त राष्ट्र संघ में वोट करते थे, बाकी कोई नहीं कर पाता था। तो एक नैतिक दबाव है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, और वो भारत सरकार को भी देखना पड़ेगा। देश की लड़ाइयाँ विदेश की या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर वो उस तरह से सेटल नहीं की जा सकती। और भारत देश से ही जो है मतलब मजदूरी करने के लिए इजराइल भेजा जा रहा था लोगों को। उसका आज के इस कार्यक्रम के भीतर आपको पता है कि देश का सबसे पहला श्रम संगठन AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, शामिल है। और वो इसीलिए है कि उन्होंने इस बात का विरोध किया कि हमारे मजदूरों को, हमारे गरीब लोगों को आप वहां भेज करके मरने के लिए भेज रहे हैं, और उसके बदले उनको आप यहाँ, चूंकि बेरोजगारी है, यहाँ आप राशन दे रहे हैं और मुफ्त में चीजें बांट रहे हैं, लेकिन वहां आप ज्यादा पैसे का लालच देकर के लोगों को मौत बांटने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक तरह से वो विरोध हुआ उसका, और उसके खिलाफ सारे श्रम संगठन हैं। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि भाजपा का अपना जो संगठन है, जो इनका BMS, भारतीय मजदूर संघ, वो भी इस बात के पक्ष में नहीं है कि हम अपने यहाँ के नागरिकों को वहां मजदूरी करने के लिए भेजें। और वो केवल मजदूरी नहीं है, वो मरने के लिए, वो मौत के। और दूसरी बात ये कि हम कहते हैं कि सारे दुनिया के मजदूरों एक हो, तो वहां पर मजदूरों को अगर दबाया जा रहा है, तो यहाँ से मजदूर ले जा करके उन मजदूरों के अधिकारों का हनन होगा, तो हमारे यहाँ के मजदूर भी नहीं जाने चाहिए। तो ये हम लोगों का स्टैंड है, और इस पर सरकार को दबना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। सरकार कहाँ दब रही है? एक छोटा सा प्रोटेस्ट भी नहीं होने दे रही है। फिलिस्तीन का झंडा भी लगाए हुए अगर कोई खड़ा है तो पुलिस भी डिटेन कर रही है। तो हालात तो बिगड़ रहे हैं। नहीं, बिगड़ तो रहे हैं, लेकिन जितना, अब देखिए, हालात तो इजराइल की तरह और फिलिस्तीन की तरह तो नहीं है ना भारत में। अभी भी हालात वैसे तो नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है कल मुझे अरेस्ट कर ले, ये मुमकिन है। मेरे ऊपर पहले भी उन्होंने UAPA लगाया था, सेडिशन लगाया था, लेकिन भारत में सरकार नाम की कोई चीज है जो लोगों से ही चुन करके जाएगी। फिर से चुनाव आएगा, हो सकता है जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को गिराया था, जैसे इंदिरा गांधी की सरकार भी गई, जो कि बहुत ही पॉपुलर सरकारें मानी जाती थी, वैसे मुगालते में ना रहेंगे। हिटलर, हलाकू, चंगेज खां और जार सब चले गए। जनता सबसे बड़ी चीज होती है, और वो आप दबाए रखिए, कहीं पर होने मत दीजिए। लेकिन आप देखिए, जब हजारों की तादाद में निकलते हैं, लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं, तो केवल पुलिस के जोर पर और बैरिकेड से रुकते नहीं है लोग। और ये ठीक है कि कब तक, ये साल, 6 महीने, पूरी जिंदगी नहीं रोक पाएगा।